हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के बीच द्विघातीय बहुपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो क्या कौन सा पर? तीसरा टाइप पर। कौन सा? तीसरा टाइप में कि जब आपका क्वेश्चन क्या दिया रहे कि शुरू यानी पहला पद में और अंतिम पद में क्या दिया रहे? अपरिमेय संख्या दिया रहे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा टाइप क्या कहता है? टू क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि द्विघातीय बहुपद 2√3x² प्लस x माइनस 5√3 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों के बीच संबंध को क्या सत्यापित करें। चलिए, अब हमारे पास क्या है? तीसरा टाइप में क्वेश्चन है। कौन सा? तीसरा टाइप में। हमने पहले सामान्य बहुपद सीखा। दूसरा क्या था कि बीच वाले पद में क्या था? अपरिमेय संख्या था। अब हम तीसरा टाइप सीख रहे हैं कि पहला पद और अंतिम पद में क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे। चलिए लिखिए, यहां पर हल हम लोग बनाते हैं। हल क्या? प्रश्नानुसार क्या दिया गया? प्रश्नानुसार क्या दिया गया हमारे पास? 2√3x² प्लस x माइनस 5√3 बराबर कितना? 0। फिर हम वही करेंगे कि पहला पद और अंतिम पद को क्या करेंगे? साइड में कहीं गुना करेंगे। देखिए 2√3x² गुना कितना? माइनस 5√3। तो देखिए क्या आ गया? 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस और √3 गुना √3 कितना? 3। कितना आ गया? -30x²। अब इस 30 का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालिए। 2 से कितना? 15, फिर 3 से कितना? 5। अब देखिए कि बीच में कितना पद है। बीच में कितना पद है? तो बीच में हमारे पास क्या पद में है? x। उसके साथ कोई संख्या तो दिया नहीं है। नहीं संख्या दिया, इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या नहीं दिया रहे तो उसमें एक गुणज होता है, यानी x के साथ क्या है? 1 है। तो अब हमें ये देखना कि इन जो ये गुणनखंड आया है तो किन किन को आपस में गुना करने पर और उनमें जोड़ने और घटाने पर हमें किसमें 1 का अंतर आता है। देख रहे हैं कि 3 दूना क्या है हमारे पास? 6, और 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√3x²। अब हमारे पास प्लस 1 लाना है, तो बड़े संख्या को प्लस करेंगे, छोटे संख्या क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो प्लस 6x माइनस कितना? 5x माइनस 5√3 बराबर कितना? 0। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसका कैसे। अब तो हमारे पास कितना पद हो गया? टोटल 4 पद। अब इन 4 पदों में आपस में क्या करना है? हमको कॉमन लेना है। तो कैसे कॉमन लेंगे तो वो समझते हैं। अब देखिए यहां से 2 मिल रहा है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। और क्या लिख सकते हैं इस 3 को? 2 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना कितना? √3। आप लोग यहां मत कीजिएगा, साइड में कहीं कर लीजिएगा। ये आपको हम बताने के लिए वहां पर कर रहे हैं। अब देखिए ये 2 भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमारे पास? √3 भी एक मिल रहा है। तो हम लोग जो मिल रहा है और क्या
एक्स भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमारे पास, एक्स भी मिल रहा है। तो जो जो मिल रहा है उसको आप कॉमन कर लीजिए। जो मिल रहा है 2√3 और एक एक्स मिल रहा है, यहाँ से 2 निकल गया, √3 निकल गया, एक एक्स निकल गया, तो यहाँ से एक्स प्लस अब इस 6x में जो गुणनखंड किए हैं वहां पर, तो देखिए उसमें क्या क्या मिला, एक 2 मिला, एक √3 और एक एक्स मिला। तो 2 और √3x निकल गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, केवल और केवल √3। क्या बच गया हमारे पास, केवल √3। अब इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 यहाँ से x, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 निकल गया हमारे पास, कितना, √3 बराबर कितना, 0। अब देखिए ये x प्लस √3 और x प्लस √3 दोनों मिल रहा है, इसको भी बाहर कर लीजिए आप लोग। बाहर कर लिए तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 2√3x, यहाँ से बच गया कितना, माइनस कितना, बराबर क्या, 0। अब हमारे पास क्या आ गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आसान हो जाएगा। अब गुणनखंड जब प्राप्त हो गया, देखिए मेन होता है गुणनखंड में ही निकालने में। यदि हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया, अब दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, यानी x प्लस √3 बराबर क्या, 0, और 2√3x माइनस 5 बराबर क्या, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस √3। इसमें देखिए 2√3x बराबर कितना, इधर -5 है तो उधर +5, x के साथ 2√3 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 5 बटा कितना, 2√, ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा तो ज्ञात हो गया, यानी शून्यक ज्ञात हो गया, एक स्टेप हो गया हमारे पास। अब हमें कहता है कि दूसरा, कि इनके शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं अभी। तो अब हमारे पास समीकरण क्या दिए हुआ है, समीकरण दिए हुआ क्या, देख लीजिए आपके पास समीकरण क्या दिए हुआ है। समीकरण दिए हुआ आपके पास 2√3x² प्लस x माइनस 5√3 बराबर क्या, 0। चलिए अब इस समीकरण से हम बनाते हैं, क्या आता है हमारे पास। तो देखिए जैसे यहां से a देखिए, ये आपके पास x² के साथ क्या गुना है, 2√3, तो लिखेंगे 2√3। b इसके साथ कुछ भी गुना नहीं है, तो क्या आपको बोले हैं कि कोई संख्या गुना ना हो तो क्या रहता है, 1, और प्लस है तो प्लस को देने की जरूरत नहीं है। फिर c आपके पास कितना है, -5√3। तो आप जो इतना लिख लिए, अब पहला संबंध क्या है, मूलों का क्या, योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना, 1 बटा a का वैल्यू कितना, 2√, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा करके किया। अब हमारे पास जो वैल्यू आया है हम उससे निकालते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास कितना है, देख लीजिए अल्फा का मान कितना है हमारे पास, -√3 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान देखिए कितना, 5 बटा कितना, 2√3। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉसा लेंगे, लॉसा लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2√3 का 2√3। अब देखिए 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 मर्द में कटेगा। अब 2√3 से क्या करेंगे हम, -√3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2 और √3 गुना √3 कितना, 3, क्योंकि √3 गुना √3 9 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 डायरेक्ट लिख दिए, प्लस 2√3 सेम मिल गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5, क्या आ गया, -100 प्लस 5 बटा कितना, 2√3 घटाते हैं तो कितना, -1 बटा कितना, 2√3। देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, यानी ये हमने जो बनाया है फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। सो और वैल्यू जो आया है उन दोनों को मान को यदि पुट करके बनाते हैं फिर भी दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो समीकरण को हल किया है वो समीकरण मेरा क्या है, सही हल हुआ है। दूसरा संबंध है आपका
दूसरा क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बड़ा क्या सी बाई ए। सी का देखिए वैल्यू हमारे पास क्या है -5√3 बटा कितना ए, कितना 2√3। देखिए √3 कट गया, कितना बच गया हमारे पास -5/2। अब हम वैल्यू पुट करके रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -√3 गुना बीटा का मान कितना है 5 बटा कितना 2√3। ठीक है, √3 यहाँ से √3 यहाँ से कट गया, हमारे पास क्या बच गया प्लस माइनस -5 बटा कितना 2। देखिए ये भी क्या हो गया बराबर आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल क्या है सही है, और इस प्रकार से क्वेश्चन बनाइएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों का नंबर एक नंबर तो छोड़िए, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को समझिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा और लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाइए आप लोग कि हमें इस चैनल से जुड़ने के बाद हमें ये लाभ हो रहा है। आप अपने सहपाठियों को बताइए कि हमने ये चैनल को देखा तो हमें ये चीज का लाभ हुआ है।